बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों, हाफिज़ ज़ुबैर साहब, बड़ा नाम पंजाब का, इनकी बड़ी मेहरबानी जो पंजाब से यहाँ मेरे पास आए और बड़े काटन लवर्स हैं और काटन की मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने अब्बास फार्म पे भी आए। तो सर आप बताएं कि ऑल ओवर जो काटन के हालात आप देख रहे हैं, जी जी लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लेकिन इस साल सिंध में तो अच्छी कपास हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ठीक है। कपास हुई है। तो आप क्या जो हमारे आबादगार हैं उनको कोई नया मटेरियल देना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, अपना वसान साहब, इस तरह है कि मैं जैसे बता चुका हूँ कि जब से ट्रिपल जिन की बिल्डिंग हमने स्टार्ट की है तो पहली दफ़ा हम 4-5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद ऐसी लॉट हमारे पास रेडी होकर आई है जिसमें ख़ास तौर आपने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे क्लेम किया कि डिटर्मिनेट और सेमी डिटर्मिनेट काटन का दौर आगे आने वाला है 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में। सही। छोटे से दरमियाने कद की इकसाम जो बहुत जल्दी पक कर इकट्ठा माल उठाकर तैयार होती हैं। एक तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्रेंड सेटिंग, हम ट्रेंड सेट कर चुके हैं। और लेकिन ये है कि इसके लिए हम एरिया और टाइम ऑफ सोइंग हम आपको सजेस्ट करेंगे कि फ़लाँ टाइप के सॉइल में, फ़लाँ टाइप के एरिया में आप ये लगाएं और फ़लाँ टाइम के ये इस टाइम के साथ इसको लगाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप देखें कि माशाल्लाह 2026 के अंदर जो सिनेरियो स्टार्ट सीज़न के स्टार्ट में था कि ये कॉटन मुश्किल हो रही, टफ होती जा रही है। थोड़ी सी बारिशें कम हुई हैं और एकदम से कॉटन बेहतर हो गई है। पंजाब में भी बेहतर हो गई है, मौसम में बेहतर हो गई है, सिंध में तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो गई है। तो असल इसके पीछे रीज़न क्या है कि कपास का पौधा या कपास की फसल जो है ये खुश्क आबोहवा का पौधा है। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बारिशें जो हैं या रेनफॉल जो है ये पसंद नहीं करता। बिल्कुल। बारिशें ज़्यादा होती हैं तो मसाइल पेस्ट के भी ज़्यादा होते हैं और कपास की जो क्वालिटी भी वो डाउन हो जाती है और उसके बाद उसकी जो माल है या उसका जो यील्ड है वो भी नीचे चला जाता है। तो अब ये अल्लाह की तरफ से है कि एक मौसम अल्लाह ने सपोर्ट दे दी है और बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी कपास चली गई है, पंजाब की भी, सिंध की भी। अल्लाह करे आने वाले साल में भी ऐसा ही हो। मैं इधर दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिस 682 का बहुत बड़ा नाम है। बड़ा नाम हर फार्मर जो है हर इलाके में थोड़ा या ज़्यादा लगी हुई, बकायदा लगी हुई है और आगे भी लोग लगाना चाह रहे हैं। लेकिन बाहर कुछ जगह पे देखा कि जहाँ पे जड़ी बूटी की या घास के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ट्रिपल जीन तो ज़रूरत बनेगी लाजमन बनेगी। तो ऑर्बिट सीड के जो नई डेवलप वैराइटीज़ हैं, इससे पहले कि हम उसको नेशनल ट्रायल में डालें और वहाँ से अप्रूवल साल में 2 सालों में अप्रूवल आए या ना आए वो एक बात की बहस है। हमने सोचा कि पाकिस्तान में जो भी कॉटन सीड बिज़नेस बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, सीड कंपनीज हैं या बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास हमारे डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉग 2027 के अंदर लग जाने चाहिए ताकि हर एंड पे, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको पता चल जाए कि कौन सी वैरायटी किस तरह की ज़मीन में, किस तरह के आबो हवा के माहौल में परफॉर्म कर रही है। कि जैसे ही जो वैराइटीज़ मल्टीप्लाई होकर सामने आएँ और या वो अप्रूवल के मराहल से गुजरें तो ये एक फ़ैसला हो चुका हो बाकायदा कि इस इलाके के लिए ये वैराइटीज़ बहुत सूटेबल हैं और उसको अपनाना या उनको अडॉप्ट करना, अपनी काश्तकारी में लेके आना आसान हो जाएगा ये फ़ैसला उस वक्त। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। इस हवाले से मैं आपके पास भी तशरीफ़ लाया हूँ कि भी आपके पास भी एक ब्लॉग लगे इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत एक क्रिटिकल किस्म का एक बड़ा तनकीदी आप आंख रखते हैं। तो जब आपका फीडबैक भी आएगा इस तरीके से सिंध के बाकी इलाकों में भी लग रही है तो वो जो आपकी एनालिसिस, आपका तजिया हमारे पास आएगा वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम भी अगले साल जो है ना वो आपके जितने भी किस्म के सीड हैं काटन के मुख्तलिफ वैराइटीज़ वो लगाएंगे और जो भी जेन्युइन फीडबैक होगा वो आपको देंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।